नमस्कार सभी को, मैं सोनिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम भाग 2 का पाठ अधिक बलवान कौन, अर्थात अधिक ताकतवर कौन। तो हमारी इस कहानी में हम जानेंगे सूरज और हवा में से अधिक ताकतवर कौन साबित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी को, जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से अपने शरीर पर लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर गया, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे अपने हाथ पर लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखा मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो इस कहानी में बच्चों हवा और सूरज के बीच में बहस होती है कि उनमें से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो दोनों अपनी अपनी शक्ति दिखाने के लिए तैयार हो गए। जैसा कि आपको पता है, हवा में ताकत होती है कि वो किसी भी चीज़ को उड़ा सकती है, तो उसने अपनी उसी ताकत का इस्तेमाल किया। वो ज़ोर ज़ोर से बहने लगी। आदमी की टोपी उड़ गई, लेकिन आदमी ने अपने कोट को संभाल लिया। पहले बटन बंद कर लिए और फिर उसको अपने हाथों में जकड़ लिया। कोट को दोनों हाथों से लपेट लिया अपने शरीर से, तो कोट उसके शरीर पे ही रहा। हवा ने और ताकत दिखाई, वो और जोर से बहने लगी, तो आदमी जमीन पे गिर गया हवा की ताकत से, लेकिन उसका कोट था वो उसके शरीर पे ही रहा। तो जब वो हार मान लिया, उसने हवा हार मान गई। वो बोलती है कि मैं थक गई हूँ, मेरे से और नहीं होगा। तब सूरज बोलता है, मैं दिखाता हूँ अब अपनी ताकत। तो सूरज तपने लग गया। उसने गर्मी बढ़ा दी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, आदमी को भी गर्मी लगने लगी। उसने पहले बटन खोले, फिर कोट उतार लिया, अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद चलने लग गया। तो फिर सूरज ने हवा से कहा, देखा मेरी ताकत। तो हवा ने भी अपनी हार स्वीकार की, बोली, मान गई मैं आपकी ताकत को। तो बेटा ये एक कहानी थी जिसको आप अपने छोटे बहन भाइयों को सुना सकते हो, अपनी बुक से खुद भी पढ़ सकते हो। तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, एक बार पढ़ने का प्रयास जरूर करना। अब इसी कहानी से कुछ कठिन शब्द हैं जो मैंने छांटे हैं आप लोगों के लिए, जिनमें से पहला है बलवान, दूसरा है ताकत, तीसरा है बहस, चौथा ज्यादा, पांचवा जोर, छठा कोट, सातवां शरीर, आठवां अंत, नौवां फायदा और 10वां है आदमी। तो ये 10 शब्दों की छटनी मैंने की है आपके इस पाठ से। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। बलवान, ताकत, बहस, ज्यादा, जोर, कोट, शरीर, अंत, फायदा और आदमी। इनके मैं आपको मौखिक अर्थ भी बता देती हूँ। बलवान का मतलब होता है शक्ति, जिसको आप ताकत भी कह सकते हैं। ताकत का फिर वही चल जाएगा शक्ति, तो बलवान का हमारा शक्तिशाली हो जाएगा, है ना। बलवान का हमारा रहेगा शक्तिशाली और ताकत का रहेगा अकेला शक्ति। बहस का मतलब होता है वाद विवाद करना, किसी एक बात को लेकर दो लोगों के बीच में गर्मा गर्मी होना, वैसा। ज़्यादा का आप सभी को पता है, इसका मतलब होता है अधिक। जोर का मतलब होता है वही ताकत से इसमें चला जाएगा। कोट ये इंग्लिश वर्ड है, आप लोगों ने पढ़ा ही है, कपड़ा है कोट। शरीर आपकी देह को कहते हैं, ये हमने ऊँट वाले में भी पढ़ा है और पिछली बार हाथी चल्लम चल्लम वाले में भी पढ़ा था। देह मतलब हाथी, जिसको इंग्लिश में बॉडी बोलते हैं। अंत मतलब होता है समाप्त होना या लास्ट में जिसको हम कह सकते हैं। फायदा होता है लाभ
और आदमी को आप इंसान कह सकते हो। तो ये कुछ वर्ड हैं, आप इनको कठिन शब्दों के तौर पे ही देखिए। शब्दार्थ और जो पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।